बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं आप लोग की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज हो चुका है। और सबसे पहले स्टार्टिंग में डेली हमेशा की तरह आप लोगों को दुआओं के साथ साथ एक और बहुत अहम बात बताती हूँ। जैसे कि आज का ड्रेस भी देख के मेरी कुछ सहेलियां बहनें ये सोच रही होंगी कि आज भी कहकशा ने बहुत ही प्यारा आउटफिट पहना हुआ है। जी हाँ जनाब, ये भी अनीला इलियास का है। अगर आपको चाहिए ऐसा या ऐसा बनवाना है तो आपको रब्ता करना पड़ेगा अनीला इलियास से। नंबर उनका चल रहा है स्क्रीन पे, नेगोशिएट भी हो जाएंगे और रेंट पे भी प्रोवाइड करती हैं आप लोगों के लिए ड्रेसेस। और अब बात करते हैं अपने टॉपिक के हवाले से। नाज़रीन, आजकल जो है जब गर्मियां आती है ना समर्स में, तो यूजुअली यही होता है कि हमारे बच्चे, बड़े और हमारे जो घर के बूढ़े हजरात होते हैं, हमारे बुजुर्ग, वो सब एक अजीब सी प्रॉब्लम से जो है वो गुजर रहे होते हैं। कुछ लोग बयान कर देते हैं, कुछ लोग बयान नहीं कर पाते। और सब अमूमन हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं उनका हमें नहीं पता चल रहा होता कि उनके साथ मसला क्या हो रहा है। गैस्ट्रो और डायरिया, ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत कॉमन डिजीज है गर्मियों के हवाले से। बच्चे जो है बहुत परेशान हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा। माँ बाप जो है ऐसी सिचुएशन में बहुत ही ज्यादा उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। किसी का पहला बेबी होता है, किसी का दूसरा होता है, समझ नहीं आ रहा होता कि किस तरह से इसको ट्रीट करें। और डायरिया एक ऐसी चीज है जो कभी कभी हमारे बच्चों को अचानक से वॉमिट हो जाती है, मोशन हो जाते हैं, और फिर अगर इसका इलाज बिल्कुल टाइम पे नहीं करवाया जाए तो ये बहुत ही ज्यादा हसास चीज भी हो जाती है। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ताहिर, इनसे बात करेंगे डायरिया के हवाले से, गैस्ट्रो के हवाले से। पहले वेलकम करते हैं उनका। अस्सलाम वालेकुम, कैसे डॉक्टर साहब? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप लोगों ने इनवाइट किया और मुझे मौका दिया शो में आने का। और दूसरी चीज़ मेरा नाम है डॉक्टर तारिक नदीम, जुनैद क्लिनिक, सिटी रेलवे कॉलोनी। अब ये जो आपने टॉपिक छेड़ा है बड़ा हसास टॉपिक है और इस हवाले से हम रोज़ इस चीज़ को फेस कर रहे होते हैं। और बहुत अच्छा किया आपने इसको हाईलाइट किया, क्योंकि लेमैन के लिए ये मालूमात बहुत ज़रूरी, कोई भी डॉक्टर नहीं देता। बिल्कुल, बस टाइम नहीं होता, वो 5 मिनट 10 मिनट में से मुश्किल से 2 मिनट मरीज को देगा तो फिर दूसरे मरीज का नंबर आ जाता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है कि उनको पता होनी चाहिए, तो वो बहुत सारे मसलों से, परेशानी से बच जाते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चे को मोशन लग गए, अब 3 या 4 महीने का बच्चे को मोशन लगता है, फर्ज करे फर्स्ट बेबी है माँ का, उसको तो पता ही नहीं होता करना क्या है। अब वो बड़ी बुढ़िया ये कर दो, घुट्टी दे दो, या फलाना या ग्राइबटर ये पिला दें, आप ये टोटका कर लें, लहसन पीस दें, उसमें ये अदरक डाल के ये दे दें, कावा बना दें, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। उसमें ये होता है कि वो मतलब सास की बात भी उसने माननी लाजमी बात है, सास ने कह दिया यूँ करें। अब वो जब हमारे पास लेकर आते हैं उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। उमूमन मतलब देर करते हैं टोटकों के चक्कर में। जैसे मैंने बताया फर्स्ट बेबी तो उसको तो बिल्कुल ओरिएंटेशन नहीं होती। अब जब वो आते हैं हमारे पास, मैं तो कोशिश करता हूँ काउंसलिंग अच्छी तरह से करूँ पेशेंट का, और ये बहुत ज़रूरी होती है। वो आपके प्रोग्राम से मुझे एक मौका मिला कि चंद बातें उनके लिए अच्छी होती हैं कि वो बच्चे को फौरी तौर पर फीड पे रखें। जो मदर फीड पे सबसे पहले ज़रूरी है मदर फीड। अगर मदर फीड पे नहीं रहता है, कोशिश करें टॉप फीड दे रहे हैं तो टॉप फीड में भी उसकी फीड बढ़ा दें। परेशान होने की कतई कोई ज़रूरत नहीं होती है। हमारे पास एक सिंपल ऑस्मोलर ORS आता है। बच्चे को अगर 3 महीने से ऊपर का या छोटा है, उसको कोई डजेंट मैटर, उसको आप कोशिश करेंगे पानी दें थोड़ा सा। वो भी ORS सिंपल पानी माएँ पिला रही होती है, हमने ये पानी पिला दिया, हमने सौंफ का पानी पिला दिया, ठीक है, थोड़ा बहुत आप वो भी दे दें, लेकिन कोशिश ये करें कि उसको ORS से रिहाइड्रेट करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी हो जाती है बॉडी में, और बच्चा बिल्कुल ये देखें जो बच्चे 6 महीने से साल के दरमियान के होते हैं न्यूनेट्स, वो फ़ौरन ही ढीले पड़ जाते हैं। 4-5 मोशन हुए बड़े बड़े तो उनके जिस्म में पानी की वैसे कमी होती है। अब वो डॉक्टर्स फ़ौरन ड्रिप्स वगैरह अरेंज करते हैं, दैट्स एन इमरजेंसी। मगर उससे बचने का तरीका है, लेकिन बीमारी से बचा जाए, बनिस्बत बीमारी को फेस किया जाए, बिल्कुल वो बेहतर होता है। मेरा मशवरा ये होता है कि बच्चे को आप फीड दें, और होना भी यही चाहिए कि फीड दे के और उसको आप थोड़ा सा उनको आप NICH में बच्चे को भेज दें। पर इसका सबसे बड़ा अस्पताल है कराची के बच्चों का। वो माओ को देते हैं और इसका बाउल और बोले कोने में बैठ के बोला डॉक्टर साहब यही इलाज है, बोले लेकिन वो नहीं समझते कि कितना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो कभी ऐसा हो कि 4-5 मोशन बच्चे को हो गए रात बेरात में, तो आप ORS पिला दें। ORS तो फर्स्ट है, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ही यही है, बल्कि मैं तो समझता हूँ बेसिक ट्रीटमेंट ही यही है। ठीक है। आजकल तो पानी की बोतल मिल जाती है, पीडियालाइट्स वगैरह, वो आप उसको दे सकते हैं कि उसमें फ्लेवर्स डाले हैं। उन्होंने थोड़ा बड़ा बच्चा तो फ्लेवर समझ के पी लेगा, लेकिन माओ के पास एक ही एक्सक्यूज होता है, पीता नहीं। डॉक्टर साहब इसको इंजेक्शन लगा दें, इसको ड्रिप लगा दें। हाँ, और ये सीवियर चीज़ हो जाती है, ड्रिप से बच्चे डर भी हो जाते हैं। मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊं, माएँ अपनी जिम्मेदारी से बचने के बाद जाओ टीका लगाओ, बच्चे ने जल्दी ठीक हो जाना है। ये मतलब वो एक मैं समझता हूँ कि थोड़ा लैक
हाँ। होता है मदर की तरफ से थोड़ी सुस्ती होती है कि वो इसको ये करती है। हम लोग, मैं तो अवॉइड करता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं भाई आपको जो बताया गया आपने वही करना है। ठीक है। कुछ लोग कर रहे होते हैं जैसे क्वेक्स वगैरह होते हैं, वो ये कहते हैं आओ ड्रिप लगाएंगे 5,000 रुपये दे दें, 3,000 रुपये दे दें, वो पैसे बना रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, क्वैक्स का तो एक बहुत ही बड़ा मसला है कि किस तरीके से इनसे बचे। ये तो मुझे लगता है कि ऑथेंटिक डॉक्टर से ज्यादा हमारे यहाँ क्वैक्स की भरमार आप यकीन नहीं करेंगे अगर मैं थोड़ी सी पर्सनल बात आपको बताऊं जी, कि मेरे साथ हो चुका है। मेरे पास 20 साल एक बच्चे ने काम किया, डिस्पेंसर है, नॉन मैट्रिक है, मैंने उसको अपने पास रखा, ट्रेंड के ज़ाहिर से हमें डिस्पेंसर की जरूरत पड़ता है, क्वालिफाइड मेरे साथ था, उसका अटैच रखा हुआ था। जैसे मैंने उसको आउट किया ड्यू टू करप्शन, उसने मेरे पड़ोस में वही रिहाइश थी वही क्लिनिक खोल के दिया। ओह माय गॉड। और देखें वो प्रैक्टिस कर रहे हैं खुलेआम, और कोई मतलब कोई देखने वाला नहीं है पाकिस्तान में। आपको मैं बताऊं, मैंने सोशल मीडिया पे थोड़ा सा हाईलाइट किया तो मुझे धमकियां देने शुरू कर दी। अच्छा जी बिल्कुल, दादागिरी भी हो रही है। दादागिरी अपने साथ चल रही है, लेकिन आई हैव टू फेस। अब हमें प्रोफेशनल्स हैं, हम उस लेवल पे नहीं जा सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए मैं अगर वो उस लेवल पे जाऊंगा तो वो मेरा स्टैंडर्ड नहीं है। हाँ, मुझे गाइड करना है लोगों को। मैं अपने पास पेशेंट आते हैं, भाई खुदा का नाम लें, अगर आप सब्जी लेने जाएंगे तो मोची की दुकान से तो नहीं मिलेगी ना। हाँ, लेकिन लोग हमारे बहुत मासूम होते हैं, उन्हें नहीं समझ आ रही होती। इलिटरेसी, वो ये समझते हैं कि हाँ ठीक है, वो इंजेक्शन ही लगवाने से जो है उनको तासीर नहीं। मिलती देखिए है। उसकी एक इंजेक्शन नहीं, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ह्यूमन साइकी काम आती है। आप फर्ज करें डॉक्टर हैं, आपको सारे एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, आप रखेंगे अपने पास। अब वो असिस्टेंट को आपका इतना ज़्यादा टाइम देगा कि आपने उसको 2 मिनट देने पेशेंट को, लेकिन असिस्टेंट आधा घंटा उसके साथ बैठा रहेगा। हाँ। तो पेशेंट के साथ उनकी ऐसे बॉन्डिंग बन जाती है। बिल्कुल। तो डॉक्टर की बात का यकीन नहीं करता, लेकिन असिस्टेंट की बात का ज़्यादा यकीन करता है। जी जी, असिस्टेंट से ज्यादा दोस्ती भी हो जाती है उनकी। एग्जैक्टली। डायरिया के हवाले से जी, डायरिया के हवाले से डॉक्टर साहब आपने बताया, लेकिन गैस्ट्रिक इशू जो है ये भी बहुत ज्यादा कॉमन होता चला जा रहा है बच्चों में, क्योंकि मैं देखती हूँ बच्चों के पेट जो है ना वो फीड के बाद फूल जाते हैं और अम्माओं को पता नहीं चल रहा होता कि गैस्ट्रिक इशू है, क्या प्रॉब्लम है। फिर वो कभी कभी सिखाई कर रही होती है इस तरीके से, कभी कुछ कर रही होती है। तो क्या ये तरीकेकार दुरुस्त है? नहीं जी, बेबी क्राइंग जो है ये बहुत बड़ा मसला है मदर्स के लिए। ठीक है। क्राइंग बेबी आपका भी हो, आप भी परेशान हो जाएंगी, पता नहीं आर यू मैरिड और नॉट। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी 11 साल की बेटी है। बेबी क्राइंग जो है बहुत बड़ा मसला है, यहाँ पे नहीं वर्ल्ड वाइड। कि बच्चा छोटा होता है, न्यूनेट्स, माँ बाप को पता नहीं होता क्यों रो रहा है, बस वो रोना उनके लिए अज़ाब बन जाता है। हमारे पास डॉक्टर साहब ये रोई जा रहा है, कोई बीमारी पता नहीं क्या चक्कर है। तो बेबी क्राइम में 2-3 चीज़ें होती हैं। क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं बच्चों को, फीड लेने के बाद उसको मिस हैंडल कर दिया, बच्चों ने फीड लिया, फटाफट उठा के ऊपर नीचे कर दिया, बाद वक्त गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आ जाती है और वो थोड़ी सी दवाइयों से ठीक हो जाती है। अच्छा। हाँ, उसको मतलब प्रॉपर हैंडलिंग करनी पड़ती है, अदरवाइज इट इज नॉट ए प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बड़ी रिसर्च हुई दुनिया में इसके ऊपर, क्योंकि ये सबसे बड़ी कंप्लेंट जो पीडियाट्रिशियंस के पास आती है, माएँ लेकर आती है कि बच्चा रो रहा है। हाँ, और बच्चे को बच्चा क्योंकि बोल नहीं सकता, तो इसलिए वो परेशान होती है। समझते हैं पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम। अदरवाइज ये मामूली से मसले होते हैं। वुमन को हम लोग कुछ ड्रॉप्स वगैरह देते हैं और उसको प्रॉपर फीडिंग के तरीके बता दिए जाते हैं। 98% ठीक हो जाता है बस। ठीक है। खाने पीने के स्केड्यूल से भी ये चीजें सही हो जाती है? टाइमिंग पे भी डिपेंड करता है ना। फिर आपने बच्चे को खाने पीने का टाइमिंग गलत किया कि बच्चे को फीड की जरूरत नहीं, आपने दे दिया है, फीड की जरूरत है और आपने डिले कर दिया, तो बॉडी के अंदर कई सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो बच्चे के अंदर तेजी से चल, खासतौर पर भूख और नींद दोनों बहुत तेज होते हैं। आपने कहा बच्चा खाता है सो जाता है, पीता है सो जाता है, मतलब फीड लिया उसने थोड़ा सा वो सो गया, उनका काम ही यही है। बिल्कुल। ये हैंडल करना, माँ अपने काम में लगी हुई, बच्चा रो रहा है। हाँ। अब वो जाहिर है क्राइंग में बच्चे की भी एक नफ्सियात होती है, छोटे बच्चों की भी, कि वो अगर रो रहे हैं तो वो रोते ही चले जाएंगे। हाँ, फिर वो किसी चीज से चुप नहीं होते, फिर वो रोना शुरू होती है, उनकी गाड़ी शुरू होती है, तो फिर वो एंड स्टेशन तक जाके, जैसे आपने देखा कि मोटे लोग खाते तो खाते चले जाते, रुकते नहीं है। हाँ। इसी तरह से ये उधर भी एक नफ्सियात चलती है। अच्छा, ये बच्चों की साइकी भी हमें तो डॉक्टर साहब सीखनी पड़ेगी आपसे ही। माँ से ज्यादा कौन सीख सकता है? हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, बच्चों के खाने पीने का भी एक रूटीन होता है, जैसे 6 महीने का अगर बच्चा है तो उसको खाने पीने में क्या चीजें देनी चाहिए? बहुत सी जो है वो सूजी भी खिलाती हैं अम्मियाँ, सिवैयाँ भी खिलाती हैं, आलू मैश करके खिलाती हैं। ये बड़ा अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी चीजें। देखें 6 मंथ तक तो बच्चे को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। 6 मंथ तक के बच्चे को कोशिश करेंगे कोई भी एक्स्ट्रा चीज ना दें, लेकिन कुछ बच्चे हेल्दी होते हैं, उनकी भूख ज्यादा होती है, अगर उनको आहिस्ता आहिस्ता आप सेरेलैक वगैरह की तरफ या आलू मैश करके दे दें या योगर्ट दे दें थोड़ा सा, तो वो उस बच्चे को हजम हो जाता है। उमूमन 6 मंथ तक हम मशवरा देते हैं कि ना दें। आफ्टर 6 मंथ सबसे पहले जो आजकल पाकिस्तान में है वो आपको पता है कि सेरेलैक, इससे बेस्ट फिलहाल कोई नहीं, और बहुत अच्छा बच्चे उसको हजम भी कर लेते हैं, ये दे देना चाहिए। ठीक है। और फिर ऊपर की ग़िज़ाओं में देखें, हम लोग जब छोटे थे एक नस्ल, मतलब एक एज का भी इफेक्ट होता है कि माएँ क्या करती थी, टमाटर लिया बच्चे के हाथ में पड़ा, साबुत टमाटर बगर कटा हुआ जी, और वो बच्चा उसको चूसेगा, उसका एक जूस बन जाएगा, वो उसको पीएगा। सेब का आपने इतना बड़ा टुकड़ा सेब का बच्चे के हाथ में पकड़ा दिया, वो उसको सक करता रहेगा, दैट इज बेनिफिशियल। लेकिन अब हमारे यहाँ होते कि नहीं आपने ये देना है या डब्बे फीड्स में जो भी आप समझ लें वो मिल जाए, लेकिन ये नेचुरल चीज़ें बेहतर हैं। आजकल दुनिया ऑर्गेनिक की तरफ जा रही है,
आपने देखा होगा कि यूरोप में भी इधर उधर ये सारी चीज़ें हो रही कि आप फ्रेश फ्रूट लें और ये चीज़ें लें, जूसेस के डब्बे की तरफ मत जाएं, ये नेचर की तरफ जाना बेहतर है। ठीक है डॉक्टर साहब, डायरिया का जिक्र हो रहा है, जब हम टॉप फीड बच्चों को करा रहे होते हैं तो कभी कभी टॉप फीड की वजह से भी डायरिया हो जाता है। देखिए टॉप फीड के अंदर बहुत सारी चीज़ें, उसके अंदर बहुत सारे डायमेंशन है। अच्छा। सबसे पहला कि मदर, अब मदर एजुकेटेड होगी और हाइजीन का ख्याल रखेगी तो डायरिया होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा। अगर मदर ने फीडर नहीं धोया सही और फिर धोया तो कॉन्टेमिनेटेड वाटर से धो लिया उसने, डायरिया की सिर्फ एक जनरल रीज़न होती है रोटा वायरस। ओके। रोटा वायरस है, वायरस का आपको पता है कोई ट्रीटमेंट सच नहीं है। रोटा वायरस की वैक्सीन वगैरह हैं, कुछ बच्चों को लगा दी जाती है तो उससे अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन 100% क्योर उसमें भी नहीं आती है। लेकिन अगर बच्चे को आप हाइजीन का ख्याल रखेंगे तो 99% डायरिया रिकवर हो जाता है। ठीक है। ऑटोमेटिकली। अब माँ ने फीडर धोया नहीं, धोने के बाद उसको सुखाया नहीं और फिर उसका जो निपल है वो उसने सही तरीके से केयर नहीं की, उसके अंदर आपको पता है कि जो सिलिकॉन होता है उसके अंदर चिपचिपाहट आ जाती है तो जर्म्स ऑटोमेटिकली स्टिक होते हैं उसके ऊपर। उसने पिलाने के बाद बेड पे ऐसे ही रख दिया, बेड पे सैकड़ों किस्म के जरासीम है, उसने माँ ने वही बच्चे के मुंह में रख दिया, छोटे बच्चे को दे दिया आप इसको पिला दो, तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें काउंट होती है। फिर जब जाहिर सी बात है हुआ कैसे एक अलग इशू है और फिर इसको मैनेज कैसे जाएगा अलग इशू है। तो होने के रीजन तो सारे के सारे हाइजीन ही है। बिल्कुल टोटली, अदरवाइज बच्चे ने बीमार नहीं होना होता है। टोटल माओं की गलतियां होती जो बच्चे भुगत रहे होते हैं। बिल्कुल, पैसिफायर भी जो है वो बच्चों को पिला रहे होते हैं, वो बच्चा सख्त कर रहा होता है, वो कहीं गिर गया वगैरह ये वो दे दिए जाते हैं, वो अपने काम के लिए कि बच्चा खामोश हो जाए। हाँ। लेकिन उसके लिए नुकसान। टीथर तो बहुत ज्यादा कि उसने वहीं बेड पे फेंका फिर दोबारा मुंह में लगा लिया, वहीं से उसने पोटी की हुई बेड पे, उसी को माँ को पता नहीं, उसी में गिरा फिर उसने उठा के मुंह में डाल दिया। दे डजंट नो ऑल दीस थिंग्स। बिल्कुल, ये मैटर करती सारी की सारी। डॉक्टर साहब, गैस्ट्रिक इश्यूज की अलामत क्या होती हैं? देखिए गैस्ट्रिक की क्राइंग हो जाएगी बच्चे को, गैस्ट्रिक मतलब छोटे बच्चे में तो सबसे पहला इशू वोमिटिंग प्लस डायरिया। ठीक है। तो और बड़ों में तो फिर ये कि कुछ उसने खा लिया आउटसाइड से तो उसके बाद उसका पेट खराब हो जाएगा, वो आके बताएगा तरबूज खाया था, मैंने तरबूज का शरबत पी लिया, अनहाइजीनिक कंडीशन में बना होता है। आपको पता है पाकिस्तान में सैनिटाइजेशन कैसी है जी, फूड सेंटर्स में आपको पता क्या हो रहा है। बिल्कुल, अगर आप देख लो तो मेरे ख्याल में कहीं पे भी खाना खाने बाहर नहीं जाए। बिल्कुल ऐसा ही, सही कह रहे हैं। ये सारी चीजें और तरबूज का शरबत वैसे पीने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप बनते हुए देख ले तो आपका दिल नहीं चाहेगा। हाँ, लेकिन ठेले पे जो बन रहा होता है ना, आप उसको देखें शक्करीन तक डालते हैं बीच में जी, तरबूज को मीठा करने के लिए। टेस्ट देखें, हम लोग टेस्ट पसंद करते हैं पाकिस्तान में, ये टेस्ट हम लोग क्वालिटी वगैरह नहीं देखते, टेस्ट अच्छा होना चाहिए। कढ़ाई है गंदगी में बनी हुई जैसी, टेस्ट अच्छा है उसका। मैंने कहीं पे एक बात पढ़ी थी, जितना गलीज उतना अजीज। मुझे इतना गलीज उतना हाँ लजीज, जितना गलीज उतना लजीज। ये होता है वैसे। मुझे इतनी कोई घिन आई ये बात सुन के कि यार की क्या मतलब, हम लोग जो है, जो हम लोग स्ट्रीट फूड खा रहे होते हैं वो अनहाइजीन तरीके से बन रहा होता है, लेकिन हमें पसंद आता है, टेस्टी लगता है वो टेस्ट की वजह से, खाली टेस्ट अच्छा। बिल्कुल। अब टेस्ट को छोड़ दें, आप हेल्दी चीज़ें लें, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन टेस्ट नहीं आता, मज़ा नहीं आता। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, पाकिस्तान की तरफ आप चौक की तरफ कभी गएंगे, वहाँ एक छोले वाले हैं। अच्छा। उनका छोला तकरीबन 20 साल से वो छोले बेचते हैं। ओके। इतना बड़ा उसका होता है, उसमें हाथ से बना रहे होते हैं वो, ग्लव्स भी नहीं पहने होते, उसी तरीके से नाखून पता नहीं कटे हुए नहीं, लेकिन लोग इसी तरीके से लेते हैं और खाते हैं, रश लगा होता है। 2 घंटे के अंदर उसका सारा एक पूरी देह खत्म हो जाती है। अल्लाह, इतना टेस्टी होता है वो। लेकिन आप उसके बनाने का तरीका देखेंगे, जैसे उसने ये डाली और ये डाली, उसको यूं किया और यूं हाथ से डाल के दे दी। आप कभी जाइएगा, बहुत टेस्टी है। अच्छा। यहाँ आए लेकिन ये सारी चीजें देख के फिर दिल नहीं मानता, फिर दिल नहीं मानता। और बच्चे जो है ना हमारे मासूम नन्हे मुन्ने छोटे छोटे, उनको तो बहुत ही ज्यादा वो जो जर्म्स कैचर होते हैं, उनको बहुत ही मासूम होते हैं, उन्हें नहीं पता होता नहीं, जो उनकी फिर आप देखें प्लेइंग कंडीशंस होती हैं बच्चे की, ठीक है, प्लेइंग कंडीशन में आपको पता है वो खेलेगा, इधर उधर हाथ मारेगा, फिर वो गंदी की जगहों पर भी चला जाएगा। हमारे यहाँ माँ ने 2 थप्पड़ लगाने, बाहर निकल जाओ, वो बाहर जाएगा। जाहिर घर में काम कर रही है, तंग कर रहा है, उसने बाद थप्पड़ लगा के बाहर भेज देना। बाहर आपको पता क्या कंडीशन, जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं, बच्चा खेल रहा है, वही तो ऑटोमेटिकली हम दावत दे रहे हो तो बीमारी को। हमारा मतलब एनवायरमेंट ही इस तरह का बन चुका है। अच्छा, अच्छी आबादियों को छोड़ दीजिए जी, दूसरी की। हाँ, दूसरी आबादियाँ जो हो जाती हैं, थोड़े तबका जो होता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ डॉक्टर साहब कि जो बच्चे चूना खाते हैं, कुछ बच्चे मिट्टी खाते हैं, कुछ बच्चे दीवारों से उलझ के कलर खा रहे होते हैं, ये किस चीज़ की अलामत होती है? देखें, ये इसमें थोड़ी साइकी हो जाती है कि बच्चे के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो खामोश तबीयत, ऐसे बच्चे उमूमन खामोश तबीयत होते हैं। अच्छा। एक्टिव बच्चा होगा उमूमन उन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है, खेल रहा कूद रहा, उसको इन चीज़ों की फुर्सत नहीं होती। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको माँ बाप डांट डपट देते हैं, कुछ साइकी बीच में आ जाती है, वो एक कोने में बैठे खुर्चे का मुंह में डाल लेगा, या उसकी ईटिंग हैबिट्स की माँ ने ख्याल नहीं किया तो 1-2 दफ़ा के बाद उसकी हैबिट बन जाती है। अदरवाइज उमूमन डॉक्टर्स ये समझते हैं, और कुछ रिसर्च इस बारे में आई भी कि कैल्शियम की कमी उमूमन बच्चे को एनहांस करती है इन चीज़ों को। अच्छा। और इसमें खास कोई ऐसा साइंटिफिक वो रीज़न नहीं है, और कोई मेडिसिन भी इसीलिए बनी नहीं कि इसकी कोई मेडिसिन होती नहीं है।
ठीक है। कि आप चूना बच्चा खा रहा था, हम उसको पकड़ के भाई चूना छोड़ा दो, गोली तो सुबह से खाना बंद कर देगा। ऐसा जैसा नहीं होता। अच्छा, कैल्शियम की कमी की वजह से मैंने भी कहीं कुछ रिसर्च ऐसी हुई है कि कैल्शियम की कमी होती है तो बच्चा फिर उस तरफ चला जाता है, लेकिन ये एक माहौल इसके अंदर आता है पूरा। और फिर ये माँ अवॉइड करती है, जहाँ बच्चे अवॉइडेंस का शिकार होते हैं ना कि माँ तवज्जो नहीं देती, 10 बच्चे हैं 8 बच्चे हैं तो किस किस पे तवज्जो देगी। बिल्कुल। वो फिर भूख भी लगी हुई तो कोने में बैठा रो रहा तो उसने वहीं हाथ मार के मुंह में डाल देना। फिर वो आस्ते आस्ते उसकी हैबिट ग्रो कर जाती है। बिल्कुल। और कैल्शियम वाली बात आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाई, मैंने भी कहीं सुना था ये कैसे ही होता है। डॉक्टर साहब, गैस्ट्रिक आपने बताया इश्यूज की वजह से अलामात जो है वो क्रैंकी बच्चा होता है, रोता है, और जब टमी जो है उनकी हार्ड हो जाती है, ये भी होती है ना अलामत? वो टमी हार्ड हो जाएगी डेफिनेटली, हम उसको पहले गैस नहीं कर सकते अब इसको मोशन होने वाले हैं, तो वो एक कंप्लेन ये आती है कि बच्चा रेस्टलेस हो जाता है। ठीक है। रेस्टलेस होगा, पेट में दर्द होगी तो क्राइंग एक्सेसिव हो जाएगी, उसकी इधर उधर कल्टी खाएगा, थोड़ी देर बाद उसको मोशन भी लग जाएंगे, एक आध मोशन किया फिर आप समझ जाएं कि मोशन किस तरह का है। अगर वाटरी है तो इसमें पॉसिबल सेकंड एपिसोड हो जाएगा, उसका थर्ड एपिसोड शुरू हो जाएगा, तो देन विल बी कंसल्ट टू ए डॉक्टर। ठीक है। पहले तो सबसे पहले डॉक्टर साहब ने बताया कि 2-3 मोशन हो तो ORS आप पिलाइए, उसके बाद ये बात यहीं से कंटिन्यू करते रहो। सब ब्रेक का टाइम आ गया। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए अपना फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं डॉक्टर साहब की जान। डॉक्टर साहब, आपने फरमाया कि जब बच्चे को मोशन हो जाए 2 या 3 या 4 तो आप ORS पिला के उसको घर में ही ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन मोशन किस तरह के हैं, किस नौयत के हैं, ये भी मैटर करता है। अगर वाटरी है बहुत ज्यादा तो आप फौरन डॉक्टर के पास जाएं। बिल्कुल ज़रूरी होता है, क्योंकि वाटरी का मतलब है कि उस बच्चे में डिहाइड्रेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है। डिहाइड्रेशन को होने से पहले रोकना बहुत बेहतर है बनिस्बत डिहाइड्रेशन हो के आप डॉक्टर के पास जाएं। ठीक है। जब डिहाइड्रेशन हो चुकी है तो फिर सन के नाइज के साथ पेशेंट हमारे पास आते हैं कि बिल्कुल समझ लें कि अगर वो आधा 1 घंटा पेशेंट को आप ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, केयर नहीं मिलती है, बच्चा चला जाता है। अच्छा जी बिल्कुल, डिहाइड्रेशन इतनी सीवियर हो जाती है कि माएँ कहती हैं इधर भागो उधर भागो, जब एंड में सही जगह पहुंचती हैं उस वक्त तक उसकी आई सनके हमारे पास आते हैं बच्चे कि आँखें उसकी बिल्कुल ऊपर चली गई हैं। वो समझने का अगर उसको हमने हाइड्रेट कर दिया मे बी सेव हिज लाइफ। अच्छा, इतना ज़्यादा खराब होता है। वही मतलब इलिटरेसी बीच में आती है कि वो कहते हैं उससे वेट उठ का ले लो, वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, वहाँ चले जाओ, वो बहुत अच्छा डॉक्टर, मतलब डॉक्टर शॉपिंग होती है। आप समझते हैं आप लोग शॉपिंग करने जाते हैं, पेशेंट भी शॉपिंग करता है। अच्छा। डॉक्टर शॉपिंग कहलाती है कि एक के बाद नहीं आराम है, दूसरे के बाद, उसके बाद नहीं आया, तीसरे के बाद, डेली डॉक्टर चेंज कर रहे होते हैं, तो वो पेशेंट के लिए बहुत नुकसानदेह हो जाता है। ठीक है। तो डॉक्टर तो अपनी उम्मन यही आमतौर पर डॉक्टर से फीस लीजिए, मैडम बीबी ये ले लें, ये कर लें, इंजेक्शन लगवा लें, ठीक हुआ नहीं हुआ उनकी बला से, क्योंकि फर्स्ट टाइम पेशेंट आ रहा होता है, डॉक्टर से कहते हैं पता नहीं कहाँ वो देख लेते हैं हिस्ट्री के 4-6 जगह से, तो इसने आया ये मेरे पास भी दवाई नहीं खाएगा, कहीं और चला जाएगा। ठीक है। तो उसमें फिर पेशेंट रुक जाते हैं। ओके, वरना नॉर्मली डिहाइड्रेशन की कोई दवाई ऐसा होती नहीं है। इसी दवाई डिहाइड्रेशन के लिए सिर्फ वाटर आपको रिप्लेस करना। ओके, और ये तो अवेयरनेस होनी लाजमी है। बिल्कुल, बच्चों को ये माओ को पता होना चाहिए मेरे बच्चे में पानी की कमी ना होने पाए। ठीक है। पानी की कमी होगी, डेथ हो सकती है, मतलब इतने बड़े खतरे की बात। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बच्चों को पानी पिलाने से अवॉइड करते हैं। 3 महीने 2 महीने का बच्चा होता है या 4 महीने का, तो कहते हैं पानी नहीं पिलाना चाहिए, लेकिन अगर जैसा आपने बताया डिहाइड्रेट हो रहा है बच्चा तो फिर पिलाएं। जेन्युइन कंडीशन है कि इसमें तो जरूरत ही उसकी पानी है। अच्छा, मतलब उसको सिर्फ पानी ही चाहिए, अदरवाइज कोई अगर फर्ज करें रोटा वायरस है, कोई भी उसको मोशन लगे किसी भी रीजन से उसको अलग कर दें, लेकिन मोशन उसको हो रहे तो उसकी पहली जरूरत पानी है। ठीक है। कि अगर पानी वो आउट कर रहा है तो आप उसको पानी दे रहे हैं, तो बेशक आपको 3 दिन तक मोशन लगे रहे हैं, आप उसको पानी पिलाते रहे, 2 या 3 दिन में जब उसका वायरस पूरा स्टूल में उसका आउट हो जाएगा, वो बच्चा ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाएगा। ओके, मतलब वालिदैन को भी पैनिक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, वो पैनिक करके ही खराब कर देते हैं। हाँ, पैनिक करने से जो है सिचुएशन आउट हो जाती है। बिल्कुल, उसको हैंडल किया जाए प्रॉपर तरीके से। अगर मोशन लगे तो आप उसको पानी दें, डॉक्टर से कोई एक आध मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, अमूमन हम लोग बहुत कम मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन की ऐसा जरूरत ही नहीं होती। जैसे आपने अभी कोविड वगैरह आया था, आपको पता है उसमें बाद में तो वायरस में जरूरत ही नहीं मेडिसिन की, तो दे धड़ाधड़ मेडिसिन दे रहे थे। अभी एक कंसल्टेंट के कल मैंने प्रोग्राम अटेंड किया, वो बोला कि उस पेशेंट को बुखार ही नहीं उतर रहा था, बहुत उसकी कोशिश की, सारे टेस्ट करा लिए, तो वो टीबी कंसल्टेंट उन्होंने बोला उसका स्टूल में HB कराया जाए, मतलब AFB टेस्ट कराया, सॉरी यूरिन में, उसके यूरिन में डायग्नोस हो गया कि उस पेशेंट को टीबी है। ओह माय गॉड। अदरवाइज सारे टेस्ट उसके नेगेटिव आ रहे हैं, किसी सिम्टम नहीं मिल रहा, लेकिन हमने उसका यूरिन के अंदर जब करवाया तो उसके अंदर यूरिन के अंदर ट्यूबरकुलोसिस की जरूरत, ये कल की बात है। तो ये विद एक्सपीरियंस हर चीज़ सामने आ जाती है। अगर बच्चे के अंदर अब माओं को समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि इसको कुछ भी नहीं है, उसको सिर्फ पानी दीजिए और फीड दीजिए। अगर फीड बच्चा बार बार ले रहा है, उसमें भी ज़ाहिर पानी की एक स्रोत ऑक्सीजन समझ जा रही है, और हम उसको वैसे ही पानी पिला रहे हैं, तो सबसे बड़ी जो इमरजेंसी हमारे पास आती है वो डिहाइड्रेशन की ही आती है बच्चों।
बड़े बच्चों में भी, 2 साल 3 साल के बच्चों में और छोटे बच्चों में भी। ओके। तो मिस हैंडलिंग की वजह से बच्चा खराब हो जाता है। अच्छा, वो डॉक्टर शॉपिंग जो बात बताइए आप। हाँ, डॉक्टर शॉपिंग, ये आपने बड़ा अच्छा बताया कि जैसे विंडो शॉपिंग होती है, नॉर्मल शॉपिंग होती है, ऐसे डॉक्टर शॉपिंग भी चल रही है मार्केट में। वो जेब में पैसे होता है ना, इस डॉक्टर ने दिखा तो लोग बड़े डॉक्टर को दिखाते हैं, उसको कंसल्टेंट के पास भी चले जाते हैं। कंसल्टेंट भी आपको पता है फिर जब डिहाइड्रेशन होती है तो एडमिट करके उसको मैनेज करते हैं, अदरवाइज वो भी फीस लेके जेब में डालते हैं कि भाई आप ये मेडिसिन शुरू करते हैं। बिल्कुल, उन्होंने तो ड्रिप्स ही लगानी होती है ना, मतलब वो फिर एडमिशन की जरूरत पड़ती है ना, छोटे बच्चे को आप ड्रिप्स वगैरह से नहीं लगा सकते। अच्छा, मतलब उसके लिए जाहिर सी बात है उसको प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए। एक आध लगा दी तो आप चले गए, फिर दूसरे 2 मोशन बच्चे ने कर दिए, ड्रिप बराबर हो जाएगी। बिल्कुल, मतलब फर्ज करें आपने एक बच्चे को लगा दी 200 ml और उसने घर जाके 3 मोशन कर दिए तो ड्रिप तो जाया हो गई। एग्जैक्टली, तो फिर कितने ड्रिप्स लगाएंगे? हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी हो जाती है। ओके, अच्छा, डाइट का जिक्र किया, खाने पीने का। डॉक्टर साहब, माएँ जो है कभी कभी बच्चों को अच्छा मतलब हेल्दी फूड खिला रही होती हैं जिससे बच्चा प्रॉपर खा रहा होता है, हेल्थ भी पकड़ लेता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वो खाने पीने की वजह से ही उनको प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, तो ये वालदा का ही फर्ज बनता है कि वो खुद से देख ले कि क्या मेरे बच्चे को सूट कर रही है चीज़ और क्या नहीं। देखिए, हेल्दी फूड बच्चा तो नहीं जानता, डेफिनेटली सी बात है कि बच्चे को नहीं पता कि मुझे क्या खाना है। उसको तो ये जो पावड़ा आपको पता है बाहर मिलते हैं बच्चों को, स्नैक्स वगैरह, उसी की तरफ जाता है। अभी माँ की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, उसको पता होना चाहिए कि मैंने अपने बच्चे को किस तरह की हेल्दी ग़िज़ा देनी है, तो बच्चा ग्रो भी जल्दी करेगा, उसका माइंड भी बहुत अच्छा होगा, पढ़ाई में भी। अब वो तवज्जो, लैक ऑफ कंसंट्रेशन माँ की तरफ से थोड़ी सी होती है तो बच्चे फिर हेल्दी हो जाते हैं, थोड़ा सा वीक भी हो जाते हैं। ठीक है, डेफिनेटली ईटिंग के लिए मतलब बच्चों की ईटिंग हैबिट्स की जिम्मेदार माँ होती है, मैं ये समझता हूँ। ओके, क्योंकि हाँ आजकल जो स्नैक्स वाला ये सीन है ना, ये बहुत बुरा है। कोल्ड ड्रिंक्स, पहले स्नैक्स और बर्गर, जिंगर, ये सब चीजें आपको पता है क्या कर रही हैं। बिल्कुल, आजकल बच्चों में डॉक्टर साहब खून की कमी भी बहुत ज्यादा होती है, एनीमिया जिसको हम कहते हैं। क्यों? वो इसकी यही डाइट हैबिट्स जो है सारी की सारी चेंज हो चुकी है ना। हम बच्चों को हेल्दी फ्रूट्स की तरफ तो आने नहीं देते। बच्चे को एप्पल देखेगा तो आंखें बंद कर लेगा, मैंने तो नहीं खाना। हाँ, आप उसको बनाना दे दें वो नहीं खाएगा, आप उसके सामने जिंगर रख दें, बनाना इधर कर देगा, जिंगर खा लेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ये सारी चीज़ें होती है कि आपने उसको हेल्दी फूड देना है। आप उसको ठीक है जिंगर भी दे, लेकिन टाइम के साथ उसको फ्रूट्स की तरफ भी लेके जाए। ओके, अभी मेरे पास एक बच्चा है 5 HB आया, उसका छोटा बच्चा है 3.5 साल का। अब वो बार बार बीमार पड़ रहा है, किसी डॉक्टर ने उसके टेस्ट नहीं कराए, मैंने टेस्ट करा के मैंने कहा बीबी इसको तो देखने से नहीं लग रहा है, इसको तो पहले डॉक्टर साहब हम उधर भी गए, सब ने कहा कि ये दे दो, बस बाद में पता लगेगा HB उसका इतना कम है। ओके, वी हैव टू ट्रांसफ्यूज, उसको हमने ब्लड लगाना पड़ेगा। कितना होना चाहिए नॉर्मल एज? नहीं 11 तक तो मतलब अमूमन 10-11, पाकिस्तान में इससे ऊपर तो बहुत कम ही जाता है। अच्छा, हाँ, लेडीज़ में तो हमारे यहाँ जब भी कराते हैं 11, 10, 9, इससे ऊपर बहुत मुश्किल जाता है। ये तो रिसर्च है बाकायदा। ठीक है, HB की कमी तो पाकिस्तान में लेडीज़ में बहुत ज़्यादा है, बच्चों में तो और ज़्यादा है। अल्लाह अकबर, हालांकि अच्छा पॉइंट्स होने चाहिए। बस पॉवर्टी एक बहुत बड़ा रीज़न है इसका। देखें, खाने पीने के लिए सहूलतें ज़ाहिर है, जो लोग खाते पीते हैं वो फिर अपनी मर्जी से नहीं खाते, लेकिन कुछ लोगों के पास खाना ही नहीं है। बिल्कुल, तो एक बहुत बड़ा इशू है ये पॉवर्टी। बिल्कुल, खाने पीने की किल्लत की वजह से भी हो जाती है। इम्यून सिस्टम भी बच्चों का बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। डेफिनेटली, जब आपके अंदर जनरलाइज वीकनेस होगी तो इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। लेकिन इम्यून सिस्टम देखें गॉड गिफ्टेड होता है, अल्लाह ताला ने बचाना होता है तो वो बच जाता है कहीं ना कहीं। इम्यून सिस्टम अपने बॉडी के तमाम फंक्शन नॉर्मल कर रहे होते हैं, लेकिन एक डेफिनेटली एक अंडरस्टूड बात है कि अगर उसकी बॉडी जनरलाइज वीक होगी, इम्यूनिटी कम होगी उसकी। ओके, वो बार बार बीमार पड़ेगा, सीधा सिंपल उसका। क्यों कहती माएँ के 2-3 बार फिर बुखार चढ़ गया। और बुखार पे आप ग़ालिबन जिक्र कर रहे थे प्रोग्राम से पहले कि बुखार का रीज़न आजकल फीवर बहुत ज़्यादा इसी लिहाज से चल रहा है। फीवर की वजह यही है कि आपको पता है कि वो एंटेरिक सीजन में शुरू हो जाता है। एंटेरिक का आपको पता है सोर्स 2 होते हैं, कंटामिनेटेड वाटर, या फिर ये मक्खियाँ खाने पर बैठती हैं जी, वही गंद पे जाके बैठेंगे जहाँ पे इसके जरासीम मौजूद है। उमून फीकल रूट से आता है इसका जरासीम, वो स्टूल के जरिए फिर जहाँ सैनिटाइज वाटर पड़ा होता है उस पर से सारे के सारे जर्म्स उसके अंदर शामिल होते हैं खाने में, फिर वो एंटेरिक कवर हो जाता है। और आजकल तो रेजिस्टेंट आ गया है, MDR हम लोग इसको कहते हैं। ओके, MDR टाइफाइड आ चुका है, उसमें सिर्फ फिलहाल चंद मेडिसिन काम कर रही है। टाइफाइड में तो हम लोग परेशान हो चुके, डॉक्टर्स परेशान है तमाम कि किस चीज़ से इसको कवर किया जाए। अब आजकल तो WHO की रिसर्च आ चुकी है कि आप जब तक कल्चर ना कराएं तो आप टाइफाइड आप ट्रीट नहीं कर सकते। अच्छा। देख नहीं सकते, मैनेज नहीं कर सकते। पुराने टेस्ट हमारे बेकार कारआमद नहीं हैं, तो हम कल्चर कराते हैं, उसकी रिपोर्ट अमूमन 3 से 4 दिन में आती, जब तक पेशेंट बढ़ा रहता है। ओह माय गॉड, मतलब लेटेस्ट जो आ रही है कि आप पहले कल्चर करवाएं, कल्चर में फिर जो आते हैं रेजिस्टेंट आ रहे हैं ज़्यादातर। जो लेटेस्ट हमारी मेडिसन है टाइफाइड के लिए, उनसे रेजिस्टेंट क्रिएट हो चुकी है। वही फिर आपको पता कोएक्स वाली बात क्या
या मतलब कि जो कहना चाहिए गलत तरीके से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाए, ये एक बहुत बड़ा मसला है। और सेल्फ मेडिकेशन भी एक बहुत बड़ा मसला है। हमारी अभी जितनी कॉन्फ्रेंसेज हो रही है उसमें सबसे बड़ा इशू यही होता है कि पेशेंट को मेडिसिन प्रॉपर वे में लेनी चाहिए, डॉक्टर की गाइडेंस में लेनी चाहिए। स्टोर से 2-2 गोली लेके जो खा रहे होते हैं वो अपने आप को खुद खराब कर रहे होते हैं, और हमारे लिए डॉक्टर्स के लिए परेशानी क्रिएट कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अदरवाइज जब वो एक एजिथ्रोमाइसिन में एक दवा मैं इस पेशेंट को दी, हमने 2 गोली लेकर अपना बुखार उतार लिया, 4 दिन के बाद या 1 हफ्ते का जब दोबारा आपको फीवर आएगा और वही फीवर आएगा तो उसको हम एजिथ्रोमाइसिन से भी कवर नहीं कर सकते। ओके। व्हाट विल आई हैव टू डू, मैं क्या करूँगा उसको? बिल्कुल। तो एक मेरी नहीं, बहुत सारे डॉक्टर्स की मिसाल है, वो क्या करेंगे, उनके सामने कोई रास्ता ही नहीं बचता। जब केस बिगड़ जाता है तो आप भी हाँ, रेजिस्टेंस सबसे बड़ी बात हमारे, आप रेजिस्टेंस, आप थोड़ी सी मेडिकल नॉलेज आप समझ जाएंगी कि कोई भी मेडिसिन जो आप एक पेशेंट को फर्ज करें टाइफाइड के लिए दे रहे हैं वो उससे ठीक हो रहा है, लेकिन जब हम वही मेडिसिन फिर टाइफाइड के लिए उसको दे रहे हैं वो ठीक नहीं हो रहा, वो असर करना छोड़ देती हाँ, है। उससे जो जरासीम है उन्होंने उसके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर ली है। ओह माय तो गॉड, एंटीबायोटिक्स लेटेस्ट कहाँ से आएंगी? बहुत बड़ा मसला है डॉक्टर साहब। आप डेली बेसिस पे ट्रीट करते हैं पेशेंट्स बिल्कुल, को, बहुत बड़ा। और डॉक्टर साहब ये जैसे एक डॉक्टर का बिहेवियर होता है वो कितना ज्यादा मैटर करता नहीं जी, है? बहुत मैटर करता है। देखें, आधी बीमारी आपने सुना, डॉक्टर ने मेरा हाथ पकड़ा, सबसे पहले आपका कांटेक्ट जरूरी है। जी। हम लोग की एजुकेशन में शामिल होता है कि पेशेंट से आप अपना कांटेक्ट डेवलप करें, कि आपने उसकी नब्ज देखी, बीपी चेक किया, चंद बातें की, घर की जैसे हमारी तो फैमिली होती है कि भाई फलानी बहू कैसी, सास कैसी है, ये 2-3 बातों से आधी बीमारी पेशेंट्स की खत्म हो जाती है। अच्छा। बेस्ट, बिल्कुल। देखें, आप खुद भी जाएंगे किसी डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपसे अच्छी तरीके से बिहेव करेगा, आप समझ जाएंगे कि मेरी तकलीफ भूल जाएंगे उसको, तो फिर आगे बाकी दवाई काम करते हैं। बिल्कुल, अक्सर ऐसे डॉक्टर्स होते हैं, हम जाते हैं, हमारा बच्चा सिर्फ दवाई ले, अभी सिर्फ बताया ही डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब ये है, ये हाँ, है, वो ये दवाई लिख दी। वहाँ से क्लिनिक से निकले ही और हमें लगता है हमारा बच्चा ठीक हो गया। ठीक हो, डेफिनेटली ये चीज़ ये- देखिए साइकी होती है ना, ये आपको पता है गांव देहात में क्या होता है। मैं जी। छोटी सी मिसाल दूंगा, गांव देहात में डॉक्टर्स नहीं होते, मौलवी साहब होते थे। अच्छा। अब वो बच्चा बीमार है, माँ गई मौलवी का, उसने एक आटे की पुड़िया बनाई होती थी, बोला बच्चे को ये दे दो ये ठीक हो जाएगा। इसको हम लोग प्लेसिबो बोलते हैं। अच्छा। उसने वो दी, बच्चा उससे ठीक हो जाता है। वो प्लेसिबो इफेक्ट होता है कि किसी को आप दवा ना दें, मीठे बोल दे दें और कुछ भी दे दें, वो ठीक हो जाए। माशाल्लाह, ये साई का हाँ, मेरा काम हो गया, इलाज मुझे मिल गया। बिल्कुल। और बच्चों में और हमारे घर के बुजुर्गों में कोई खासा फर्क नहीं होता, उनकी भी यही साइकी होती है कि बच्चों आप में उनको बंटी दे दें और कहें कि ये आप खा लें, इससे आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं उनको ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने ये दवाई खाई थी, तुमने दी थी, मैं ठीक हो गया। जी, तो जी, ये बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर्स का बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए, और कुछ डॉक्टर्स का अच्छा होता भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे हमें मिल जाते हैं जो हम ये सोचते हैं कि हाँ नहीं, देखो फिर काम का बर्डन बीच में आ जाता है। कुछ डॉक्टर्स के ऊपर बहुत बर्डन होता है, पेशेंट जैसे सर्जन वगैरह हैं, उनके पास सर्जरीज लगी होती हैं लाइन से, तो पेशेंट को इतना टाइम नहीं दे पाते, उनकी पेशेंट की शिकायत होती बजा, मगर उनकी मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है। डॉक्टर कोई भी पेशेंट को कभी नहीं कहता कि पेशेंट को अवॉइड करो, हाँ, वो या उससे कॉन्टैक्ट करो, लेकिन उसकी मसरूफियत आ जाती है। बिल्कुल। और वो सर्जन्स का तो खैर बहुत ज़्यादा ही काम है, उनका अपना शेड्यूल हेक्टिक। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, फीवर की हमने बात की, फीवर भी कितने तरह के होते हैं, और क्या जो वायरल इन्फेक्शंस चल रहे हैं उसकी वजह से भी फीवर हो जाता है? जी हाँ, वायरल तो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सबसे पहले हमारा गला एक्सपोज होता है बीमारी के साथ, तो वहीं से शुरुआत होती है, मगर फीवर के 101 रीज़न होता है। अच्छा। एक सिंपल फीवर को हम सिंपल फीवर कहते हैं, आम लोग आदमी समझते हैं, लेकिन 101 रीज़न बनते हैं। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि कॉमन जो चीज़ है सबसे पहले हम कॉमन को देखते हैं, फिर रीज़न तो बहुत सारे आगे निकल जाते हैं। आजकल के इस मौसम में वायरल सबसे पहले, फिर एंटेरिक चला हुआ है, मलेरिया भी बहुत ज़्यादा, आपको पता है हमारे मॉस्किटोज का क्या हाल है जी। कहीं नेट्स नहीं है, लोग कोई अवेयरनेस नहीं हो, कहीं भी आप पार्क में चले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं, तो आपको मच्छरों से एक्सपोज होना पड़ता है मॉस्किटो। बिल्कुल। डेंगू भी नहीं गया अभी तक? डेंगू की सूरत चेंज हो गई, अब हम डेंगू को फेस कर करके उससे डरना छोड़ दिया हमने। और जी, हालांकि वो उससे डरना चाहिए अभी भी। नहीं, डरना क्या है, लीथल होता है, मतलब पेशेंट जा सकता है इसमें। एग्जैक्टली। प्लेटलेट डाउन होकर 10,000 6,000 पे चले जाते हैं, और पेशेंट जो समझ लें कि वो बस अल्लाह ही बचा देता है उनको, नहीं तो प्लेटलेट अरेंज करने में इतना टाइम लग जाता है। बिल्कुल, बहुत मुश्किलात होती हैं। बिल्कुल। और बच्चों को भी हो जाता है मलेरिया जैसे है, और ये डेंगू की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें अलामात जो जाहिर होती हैं उससे भी हम, मतलब हम इतने पक्के हो गए डॉक्टर साहब कोविड के बाद कि अब हम बोलते हैं कि हाँ ठीक है, जो भी है हम देख लेंगे, कोई बात। चिकनगुनिया भूल गया आपको, चिकनगुनिया कितना खतरनाक है। ओह माय गॉड, उसका तो दर्द अभी तक भी डॉक्टर साहब लोग कहते हैं कि 2 साल पहले हुआ था, दर्द अभी तक नहीं गया। अभी तक चलता, मुझे हो चुका, मेरे भी थोड़ा सा था। अच्छा। लेकिन आई विल मैनेज इट। मुझे भी हो गया था चिकनगुनिया। ओह माय गॉड। एक दिन बहुत बुरा गुजारा था मैंने, क्योंकि हमें जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला ने मेडिकल की फील्ड से तो उसको मैनेज कर लिया था, लेकिन चिकनगुनिया बहुत पेनफुल होता है। ओके, पूरे बॉडी में बहुत पेन होता है। ये मच्छर के काटने की वजह से? नहीं, ये भी वायरस है। ठीक है। अभी आजकल तो वो आपने देखा होगा नया मंकी पॉक्स। जी, मंकी पॉक्स आ चुका है, ये जो सूडान में लड़ाई हो रही है उसकी वजह से यहाँ पे पहुंचा है। ओके। तो ये सारी चीज़ें कि अब तो एक से एक नई चीज़ आती है, लोग अवेयर हो चुके हैं, भाई कुछ नहीं होना।
पाकिस्तान के अंदर रह के आप हम तो वैसे ही इम्यूनाइज हो चुके हैं नई नई बीमारियों से, तो मंकी पॉक्स क्या बिगाड़ लेगा हमारा। बिल्कुल ऐसे ही। और हम जब 5 टाइम वजू करते हैं तो हमारा ये ईमान है कि हमारी वैसे ही बहुत सारी चीजें जो है उसी में साफ हो जाती है। हाँ जी, देखिए बीमारी भी कहीं ना कहीं से किसी सोर्स से आती है, लेकिन हमें उसकी अवेयरनेस थोड़ी सी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और हमारे अवेयरनेस की क्या समझते हैं आप, कमी है या लोगों को? नहीं, हमारी अवेयरनेस तो दीन से शुरू हो जाती है। देखें, अगर हम सफाई एक बेसिक हमारे दीन का निस्फ ईमान है जी, अगर हम सिर्फ उसको अडॉप्ट कर लेना, हम तकरीबन 98% बीमारियों से बच जाएंगे। सबसे बड़ी जो हाथ धोने की आपने कंपेन देखी होगी, कुछ कंपनी ने साबुन की शुरू की थी, हाथ धोएं बार बार। दिस इज़ द बेसिक रीज़न। अगर बच्चे हाथ धोते रहेंगे, हम खुद भी हाथ धोएंगे बार बार, तो हम तकरीबन 50% तो सीधे सीधे बच जाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी जो बच्चे हैं हमारे, छोटे बच्चों की हमने बात की, अब मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे 10 साल से अबव हैं या उससे कम भी हैं, 1 साल उनका गुजर गया, 2 साल 3 साल के जो बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग है, अब जो है बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी से बच्चे आते हैं पसीनों पसीनों हो रहे होते हैं, घर में आके ठंडे मशरूबात पी लिए या फिर नहा लिया, जिसकी वजह से भी बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले वही चीज़ है ना कि जैसे भी आपने कहा कि आया और गर्मी शदीद और आके नहा लिया, ठंडा पानी आप तो खुद बीमारी को दावत। देखें, हर चीज़ नॉर्मल तरीके से होगी तो कुछ नहीं कहती। आप आए बैठे, थोड़ी देर ठंडे पानी भी पीने की आपको तलब है, थोड़ा थोड़ा करके आप पी लें, हमने पानी पिया धड़ाधड़, फिर नहाने के लिए चले गए, वापस आए एसी चल रहा है बैठ के, तो आपको खुद दावत दे रहे बीमारी को। बिल्कुल। इसमें सिंपल, अगर बच्चा बिल्कुल भी अंडर गाइडेंस ऑफ एडल्ट नहीं है तो उसको नमूनिया को दावत दे रहे हैं। ओह माय गॉड। वो एक बच्चे का मैं छोटा सा लतीफ़ा सुना ना, बच्चा जो है वो नज़ला ज़ुकाम हो गया बच्चे को, वो एक कंसल्टेंट के पास चली गई माँ लेके, बोला भाई मेरे बच्चे को नज़ला ज़ुकाम, बोला नहीं मैं नहीं देखता हूँ, उसको ले जाओ। बोला मैं इसका डॉक्टर ही नहीं हूँ, मैं नज़ला, बोला नहीं डॉक्टर साहब इसको नज़ला ज़ुकाम, आप डॉक्टर हैं, कुछ तो दवाई दे दें। बोले देखें मैं नमूनिया का डॉक्टर हूँ, उसको आपको नहीं देखता। बोला अच्छा आप ही देखें डॉक्टर साहब प्लीज़। उसने क्या किया, बोला अच्छा उसको लेके जाओ, ठंडे पानी से नहलाओ, बर्फ़ का ठंडा ठंडा पानी पिलाओ, थोड़ी देर में इसको बुखार चढ़ जाएगा, नमूनिया मेरे पास ले आना, मैं नमूनिया का इलाज कर लूँगा। अल्लाह अकबर। तो ये जो हरकत है अगर कोई बंदा करता है तो नमूनिया को ही दावत दे नहीं, डेफिनेटली नमूनिया नहीं होगा, लेकिन कई चीज़ें उस तरफ जाती हैं। मकसद ये कहने का, एक बच्चा आया पसीने में शराब, उसने ठंडा पानी पी लिया, जग ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक ले ली, फिर उसके बाद उसने ठंडे पानी से नहाने का तो एसी में आके बैठ गया, तो वहाँ से इनिशिएट हो जाएगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कल तक बुखार चढ़ेगा, फिर अगर उसने लापरवाही की तो इट इज़ अर्ली साइन ऑफ नमूनिया। ओके, चला जाता है, नज़ला जुकाम बिगड़ जाए तो वो नमूनिया की तरफ जाता है। हाँ, और कोविड भी एक नमूनिया की शक्ल है, जो हमें अब आके पता चला है कि उससे इतना डरने वाली बात नहीं है, वो क्यूरेबल है। डरने की बात इसलिए नहीं है कि देखें मेडिसिन जिस चीज़ की आप उसको, नमूनिया की तो मेडिसिन है, कोविड की नहीं है, क्या कर सकते हैं। तो आप कोविड के साथ नमूनिया, तो जैसे खसरा होता है बच्चों में, खसरा तो वायरल है, उसने 8 दिन 10 दिन में चले जाने के लिए, उसका जो डेंजरस साइन ये होता है कि उसको नमूनिया हो जाता है। ओके, वो नमूनिया लाइफ थ्रेटनिंग होता है, क्यों कोविड बच्चा खसरे से नहीं जाएगा, नमूनिया से चला जाता है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, नमूनिया भी ऐसी चीज होती है जो बच्चे को अंदर से ही कमजोर कर देता है, फिर वो बड़ा तो हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, सांस नहीं ले पाता, और रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, उसका SpO2 जो ऑक्सीजन की जो ज़रूरत होती है बॉडी, वो बहुत ज़्यादा नीचे चले जाती है, उसको नहीं मिल रही होती है। तो ये दुनिया में लीडिंग कॉज है बच्चों में, नमूनिया डेथ का लीडिंग कॉज है ये। ओके, और जो ये कहते हैं कि डबल नमूनिया हो गया, उसको क्या, उसकी क्या है? मतलब दोनों लंग्स में हो जाता है, एक लंग में सिंगल कहलाता है आमतौर पर, अगर दोनों लंग्स उसके इन्वॉल्व हो चुके तो हम उसको डबल नमूनिया कहते हैं। और वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा खतरनाक है, जाहिर सी बात है, वो एक लंग तो उसका चल रहा था, वो भी उसका डिजीज़ में हायर कर लिया, पकड़ लिया, तो डेफिनेटली उसको डिजीज़ को ट्रीट करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। ओके, और जो नए नए पेरेंट्स बने डॉक्टर साहब, उनको अपने बच्चा, छोटा सा बच्चा है, हाथ में अभी पकड़ना भी नहीं आ रहा, अभी चीज़ें उसकी समझ नहीं आ रही, वो किस तरह से बच्चे की जो है वो शुरुआत की ज़िंदगी जो है वो किस तरह से अच्छी बना सकते हैं? उन्हें बार बार वो मोशन करता है बच्चा, छोटा बच्चा होता है, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था, वो ये समझते हैं कि इसको शायद कोई प्रॉब्लम है, कान में दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है, तो ऐसे में घबराने की कोई बात होती है? नहीं, घबराने की नहीं, मतलब एक्स्ट्रा केयर भी बाज़ औक़ात बच्चे के लिए नुकसानदेह होता है। ठीक है, कि वो ना उसको कुछ खाने के लिए दे रहे हैं, ना उसको लेटने दे रहे हैं, बस वो फिर गोद में रहते हैं। कई बच्चे ज़्यादातर तो उनकी नींद पूरी नहीं हो रही होती, तो ऐसे बच्चे फिर ज़्यादा सेहतमंद भी जल्दी नहीं होते हैं। ठीक है, बच्चे को नॉर्मल तरीके से लेके चलें। आपने देखा होगा सीधे सीधे पठानों के बच्चे होते हैं, वो 3 महीने का भी 4 महीने का नहीं, उसको ज़मीन पर छोड़ देते हैं जी, तो वो घूम रहा होता है, और वो बीमार भी बहुत कम पड़ते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, टेम्परेचर का भी समझ नहीं आ रहा, जैसे गर्मी है, गर्मी हो रही है, हम जैसे अपने टेम्परेचर के हिसाब से बच्चों का टेम्परेचर जो है वो ये सोचें कि हमें जितनी गर्मी लग रही है, हमें जितनी सर्दी लग रही है, बच्चों को भी इतनी लग रही होगी। कुछ हमारी बहनें या मैं भी अगर अपनी बात करूँ तो बच्चों को बहुत ज्यादा लपेट देते हैं, और फिर हमने जो है उसको रख दिया, भले वो एसी चल रहा है लेकिन उसको पसीने आ गए, उसकी वजह से भी जो है प्रॉब्लम वही ना, ओवर केयर भी नुकसानदेह हो जाती है। जैसे अपने कुछ लोग, फैमिलीज ऐसी होती हैं, कुछ कम्युनिटीज ऐसी होती हैं जो बच्चे को बाकायदा लपेट के बांध के रखते हैं,
वो हिल भी नहीं सकता है, सिर्फ उसका मुंह बाहर हो रहा होता है, बस उसको फीड देते हैं, लिटाते रहते हैं, तो उसकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा इसमें वो। अच्छा, बच्चों की मालिश वगैरह भी कोई बच्चे लोग बहुत करते हैं, मसाज बहुत करते हैं, ये करना ठीक है? ये ट्रेंडी चीज़ें हैं, सदियों से चल रही हैं, इसको हम गलत नहीं कह सकते। ठीक है, अच्छी चीज़ें, मसाज तो आपको पता आजकल बड़े भी करवा रहे होते हैं। हाँ, लेकिन बच्चे के हिसाब से मतलब मुझे डर लगता था, मैंने अपनी बच्ची की कभी नहीं, जो उसको पैटर्न होना चाहिए ना, तरीका होना, वो हाथ हंसली निकालने, हाथ निकाल लेंगे मसाज के चक्कर में। हाँ, यही मुझे डर लगता है। नाजुक होता है बच्चा, आपने जरा सा गलत घुमा दिया तो वो बच्चा रोता रहेगा 6 घंटे तक वैसे। बिल्कुल, और फिर असली जो चले आते हैं वो फिर सही नहीं होते, वो फिर अम्मा बोल रही होती है तुम्हें किसने कहा था, बड़े टोके करने पड़ते हैं उसके लिए बाद में। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, छोटे बच्चों के न्यूबॉर्न के बहुत से लोग सुरमा भी लगाते हैं, क्या ये सही तरीका है, काजल सुरमा? नहीं जी, काजल को तो नहीं कह सकते, लेकिन सुरमा आपको लगा देना चाहिए, लगा देना चाहिए। इससे कोई इन्फेक्शन कंडीशन के तौर पे आप यूज कर रहे हैं तो सुन्नत भी हमारे यहाँ, और फिर उसका तरीकाकार होना चाहिए। ठीक है, पैदाइशी बच्चे के भी लगा देते हैं? हाँ, वो तो हमारे यहाँ ट्रेंड है ना, आप मना करेंगे तो अगर सास ने कह दिया बच्चों को लगा दो तो वो बेचारी बहू जो है वो क्या कर सकती है, कुछ भी नहीं कह सकती। बहुत सारी चीज़ों में तो वहाँ इलाज भी नहीं करा सकते कि सास ने मना किया। हाँ, ये भी है। वो यहाँ पे ये हमारे सोशल बाउंड्रीज जो है ना, वो इसमें बड़ी काम कर रही होती है हर चीज़ के अंदर। अच्छा, छोटे बच्चे को 2-3 महीने का बच्चा है, उसको हम बाथ दिलाते हैं, शावर देते हैं, डरते हैं, और बच्चे को जो है नहलाते नहीं है बार-बार। गलत है, बिल्कुल नहलाना चाहिए। अभी तो आप देखें नेट के ऊपर दुनिया में रिसर्च हो रही है, बच्चे को पानी के टब में छोड़ दिया जाता है जी, वो स्विमिंग कर लेता है, हाँ, नेचुरली। जी जी, ऐसे ही है। तो ये सारी चीजें हैं ना कि ये जदीद जो तालीम आ रही है, जदीद रिसर्च जो हो रही है, उसमें ऐसा मना किया गया कि बच्चा बीमार हो जाएगा, नहीं, नज़ला खांसी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आप प्रॉपर तरीके से जो भी चीज करेंगे नॉर्मल, कभी भी नुकसान नहीं होता। ठीक है। और वैक्सीनेशन कितनी ज्यादा जरूरी है डॉक्टर साहब बच्चों की? वैक्सीनेशन तो देखें बहुत जरूरी है। उसकी वजह ये कि पाकिस्तान में एक जमाने में चेचक होता था, आपने शायद नाम भी ना सुना हो। नहीं सुना है? सुना है ना, तो इतना ज़्यादा दुनिया में था जिसकी वजह, लेकिन उसकी वैक्सीनेशन प्रॉपर हुई, आज उसका नाम दुनिया में मौजूद नहीं है। पोलियो सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चंद मुल्कों में रह गया, पूरी दुनिया से इरेडिकेट हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो उसकी वजह यह कि देखें वैक्सीन अपना काम करती हैं, 99% करती हैं, 98% करती हैं, 92% करती हैं, कुछ तो प्रोटेक्शन मिलती है ना, तो हम उस तरफ नहीं जाते। ठीक है, वैक्सीनेशन हो जाती है। देखें दुनिया में अब हम टच मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, पुराना मोबाइल ख़त्म हो चुका है, तो रिसर्च है, मेडिकल में भी रिसर्च है। तो ये नई चीज़ें जो आती हैं, यकीनन जैसे वैक्सीन इतनी ज़्यादा पुरानी चीज़ें नहीं है, अभी पिछले 100 ईयर्स या 80 ईयर्स से वैक्सीन शुरू हुई है, उसने दुनिया से बड़ी बड़ी बीमारियों का खात्मा कर दिया। जो लोग अपने बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं लगवाते डॉक्टर साहब, तो उनके बच्चे के अंदर क्या क्या कमियां हो जाती हैं? नहीं जी, सबसे पहले जिस चीज़ की वैक्सीन नहीं लगी उससे एक्सपोज है। पोलियो को ड्रॉप्स आपने पिलाए, बच्चे को पोलियो होगा तो बच्चा क्या पूरी जिंदगी के लिए मातूर हो जाएगा। बिल्कुल। और फर्ज करें आपने टीबी की वैक्सीन नहीं लगाई, उस बच्चे को टीबी होने के 99% वैसे ही टीबी इतनी ज़्यादा हमारे माशरे में, अगर वैक्सीनेटेड होगा तो शायद बच जाएगा, और अगर वैक्सीनेटेड नहीं हो तो हम तो उसको, जिसको कहते हैं टीबी नहीं, उसको भी हम लोग कोर्स करा रहे होते हैं इसके अंदर। अगर फैमिली में एक बंदे को आ गई तो बाकी जो एक वो इसका कोर्स कर लें, बाकायदा सिर्फ 12 टैबलेट खानी होती है हफ्ते में एक। अच्छा, तो वो भी अपना उसको, अभी हमारा कल ही टीबी का प्रोग्राम था कि उसमें आप इसको एक हफ्ते में 1 गोली खानी हो, 12 गोली खानी 3 महीने तक, आपने 8 हफ्ते के लिए, 12 हफ्ते के लिए, तो उससे बचत हो जाती है। मतलब अगर आपकी फैमिली में किसी को हो चुका है तो कॉन्टेक्ट्स में है तो भी। अच्छा, आप जैसे फर्ज करें एक बंदा मेरे सामने बैठा, मुझे पता है मेरा ये दोस्त है, मैं इसका रह रहा हूँ 3-4 साल से, उसको टीबी है, तो मुझे लेनी चाहिए। ओके, ये इतनी डेंजरस चीज, क्योंकि आपको 12 गोली खा के आप बचत हो सकती है आपकी, बारिश में आपको टीबी हो जाए, अल्लाह रहम। और एक टीबी का पेशेंट 15 पेशेंट को टीबी कर सकता है एक साल में, डेफिनेटली। ओह माय गॉड, आपने कहा टैबलेट लेनी चाहिए, मैं कहती हूँ डॉक्टर साहब ब्रेक लेनी चाहिए। अभी थोड़ी देर में आते हैं। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए अपना फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं डॉक्टर साहब की जानिब। डॉक्टर साहब, गर्मियों में एहतियात किस तरह से करें, बीमारियों से किस तरह से बचें? देखिए, गर्मियों में उमूमन होता ये है कि हम लोग ईटिंग हैबिट चेंज हो जाती है हमारी। ठीक है। जैसे सर्दियों में होता है कि आप अपने आप को कवर भी करें ना करें, जैसे भी सर्दी से बच सकते हैं। गर्मी में आपको बार बार प्यास लगती है, भूख का इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, हम फिर उस प्यास की वजह से मुख्तलिफ चीज़ें ले रहे होते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम पानी ज़्यादा पीते हैं और ज़रूरी भी है, मगर हम उसको पानी को कैसा पी रहे हैं कैसा नहीं, इस चीज़ का ख्याल नहीं करते। ठीक है। बीमारी सबसे पहले का एक सोर्स जो बन जाता है। दूसरी बात, फिर गर्मी में खाना जल्दी ख़राब हो जाता है, ये एक इशू आ जाता है कि रेस्टोरेंट वाले, होटल वाले, जाहिर सी बात उन्होंने बेचना, वो ख़राब में अच्छा डाल के उसको भी बेच देते हैं। जी जी। तो ये सारी चीज़ें होती है। कल का सालन बचा हुआ तो उसने ज़ाया नहीं करना है, वो कीमा उसने आज के कीमे में मिला के बेच के खिला दें। ऐसे ही ये 90% बीमारियां फिर इधर से आ जाती हैं, तो फिर बचना मुश्किल होता है। उम्मीद सर्दियों में खाना जल्दी ख़राब नहीं होता, हाँ, वो चीज़ होती है, लेकिन गर्मियों में आपको पता है खाने का ख़राब होने का रेशो बढ़ जाता है, वो खाने को भी ख़राब को बेच देते हैं। और फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि हम खुद ख्याल नहीं करते। अगर फ़र्ज़ करें मैं पानी, मुझे प्यास लग रही है, जैसे मैंने पी लिया, हम ये नहीं देखेंगे पानी कहाँ का,
नल का है या किसी होटल का है या किस जगह का पानी चाहिए, बस प्यास लगी कोई भी ला के देगा, आप पी लेंगे उसको, वो एक बहुत सोर्स है। फिर दूसरी बात मैंने आपको बताया कि खाना बाहर का, ये इशू आ जाता है। तो 3-4 चीज़ें मिलकर भी बीमारी को दावत देती है। ओके, इसी में वजह से फिर पेट खराब और फिर फीवर के केसेस ज़्यादा होता है। बिल्कुल, और बार बार जो है एसी में जाना, फिर एसी से बाहर आना, फिर एसी में जाना, फिर बाहर आना, ये ऑन ऑफ की चीज़ से भी होता है। आप सडनली किसी चीज़ से फर्ज करें, आप एसी में बैठे हैं, अच्छे 18 डिग्री पे चल रहा है, आप एकदम से बाहर निकल गए, तो आपकी बॉडी उस चीज़ को कोप नहीं कर पाती। आप ये देखें हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने सिस्टम दिए हैं, हम लोग उसको कर तो लेते हैं। आप फर्ज करें -20 पे चले जाती हैं, -10 पे चले जाएंगे, आपकी बॉडी उसको एडजस्ट करेगी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता होता है। जैसे आपने यहाँ से प्रोग्राम बनाया, आप सोमाली एरियाज़ में चले गए, मरी कहीं चले गए, फिर मालम जब्बा चले गए, वहाँ माइनस चल रहा होता है, तो आपकी बॉडी आस्ता आस्ता उसको कवर कर लेती है। लेकिन आप एसी में बैठे उठ के एकदम से बाहर निकल गए, वहाँ चल रहा है 35 डिग्री, अंदर आप 18 डिग्री में, बिल्कुल, तो जाहिर सी बात हमारा जो हाइपोथैलेमस टेम्परेचर सेंटर है वो बुरा मान जाता है। ओके, वो बुरा मान जाता है, फिर वो मानते नहीं है, उनको मनाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बच्चा किस तरह से जा सकता है डॉक्टर साहब? आप कोशिश ये करेंगे, आप एसी में एक तो 18 पे ना बैठें, ठीक है, और थोड़ी देर आप जाएं तो साए में 5 मिनट के लिए नहीं, फिर एक्सपोज है, ठीक है, सडनली ना हो। और पानी की जो मिकदार है, कितने गिलास हमें पानी पीना चाहिए? पानी तो जितना आप इस सीजन में पिए बेहतर होता है, कम से कम 18 गिलास जरूरी है इस मौसम। ओके, 18 गिलास, 18 गिलास, पता नहीं मैं तो कितने, हर घंटे में 1 गिलास पानी पी लें आप सीधा। हाँ, ये भी सही है। हाँ, या फिर कोशिश करें 1 आध गिलास एक्स्ट्रा पी लें। बिल्कुल, आपका पानी बॉडी में सबसे ज्यादा जरूरत पानी की होती है, मतलब डिहाइड्रेट ना होने दें। और पानी में आपको पता क्या चीज़ होती है, सारे नमकियात शामिल होते हैं, सारे चीज जितने मादनियात हैं वो शामिल होते हैं, ये माइन्यूट कंडीशन में होते हैं, और हमारी बॉडी के जो तमाम एसेंशियल वर्क हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे विटामिन हैं या एंजाइम्स हैं, वो मामूली मिकदार में चाहिए होते हैं, लेकिन नॉर्मल फंक्शंस के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, बिला जरूरत धूप में ना निकले, वो भी बेहतर। हाँ, अब जाए तो सर को कवर करके निकले, बिल्कुल, क्योंकि बच्चों को लेके भी हम कभी कभी शॉपिंग पे चले जाते हैं, बहुत तपती हुई धूप होती है जी, तो फिर बच्चे बेचारे कुछ कह तो सकते नहीं है, मजबूर, वो रोना शुरू हो जाता है जी। फिर उनके साथ क्या क्या चीजें हो सकती हैं? नहीं देखें, अगर आप अपने आप को कवर करके धूप में जाते हैं, जाहिर सी बात है आपको रूटीन वर्क भी करने हैं, कई चीज़ों को मैनेज करना होता है, तो उसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से करें। जैसे आपको बच्चे को भी लेके जा रहे हैं तो फर्स्ट करें उसको फीड देके प्रॉपर सोती कंडीशन में ले जाएं, उसके ऊपर बारीक सा कपड़ा डाल लीजिए, और फिर आपको अगर धूप में जाना है तो मजबूरी उसको मैनेज करें। ओके, हर तरीके, हर चीज़ की कोई मजबूरी होती है तो उसको प्रिकॉशन भी ज़रूरी हो जाता है, आप मैनेज कर सकते हैं उसको। बिल्कुल, एहतियात इलाज से बेहतर है, जैसे हम कहते हैं 100% है कि एहतियात इलाज से 100 गुना बेहतर है। बिल्कुल, अब बीमारियां बहुत हैं, चीजें बहुत हैं, लेकिन आपको खुद से ही एहतियात करनी होगी। आप एहतियात करेंगे, बहुत सी चीज़ों से बच जाएंगे, तो आपकी अपनी परेशानी कम होगी। बिल्कुल ऐसे ही, और अपने बच्चों को बाद में डॉक्टर की फीस भी बचाएंगे, डॉक्टर की फीस भी बचाएंगे। डॉक्टर साहब ये ना बोलें, आपके लिए मसला है ये, डॉक्टर की फीस जो है नहीं, ये वाली बात नहीं है। अल्टीमेटली चाहता तो यही कि मेरा मरीज ठीक हो, और ठीक होगा, हम तो कहते हैं कि कभी दुआ भी नहीं मांग सकते हमारे रोजे में बरकत हो, हम तो यही कहते हैं कि मरीज ठीक रहे, और हमारे पास जो आया सबसे पहले वो ठीक हो। अच्छा, लोगों की शिकायत होती है कि डॉक्टर्स जो है ना, वो एक हफ्ते की दवाई देने के बाद फिर कहते हैं 1 दफा जरूर आके दिखाइएगा। हाँ, तो ये क्यों लोग शिकायत, पेशेंट को बहुत बुरा लगता है ना, क्यों? नहीं देखें, कई चीजें ऐसी होती हैं, फर्ज करें मैंने पेशेंट मेरे पास आया बैठा, उसको मैंने ट्रीट करने के लिए कुछ मेडिसिन दी, अब अगर मैंने उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करनी तो मुझे चंद टेस्ट चाहिए, ओके, ठीक है, लेकिन वो टेस्ट एक तो अर्जेंट नहीं हो सकते, और दूसरी बात ये है कि वो इतने महंगे होते हैं, पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हमें ये होता है कि अपनी दवाई से ही उसको टेस्ट करना पड़ता है। अच्छा, देखें, फर्ज करें मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ कि पेशेंट मलेरिया का है, तो मुझे 100% मलेरिया के डायग्नोसिस के लिए उसका मलेरिया टेस्ट कराना चाहिए, ठीक है, वो 1500-1600 रुपए का टेस्ट है, पेशेंट कांट अफोर्ड इट। अब मलेरिया के अंदर भी सिम्टम्स आ रहे हैं, फीवर विद राइगर्स, और यूटीआई के अंदर भी सिम्टम्स आ रहे हैं, फीवर विद राइगर्स, हाउ शुड आई डायग्नोस? आई हैव टू नीड सम टेस्ट। तो मैं उस टेस्ट से बचने के लिए, पेशेंट नहीं करवाना चाहते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हम उसको टेस्टिंग के लिए चंद मेडिसिन देते हैं। फर्ज करें मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ मलेरिया के चांसेस ज़्यादा, तो मलेरिया की मेडिसिन देके मैं उसको कोर्स करवाऊंगा। अगर मैं उसको कहूँ 2 दिन बाद आके बताओ, तो मुझे कम से कम ये तो मुतमईन हो जाऊंगा, हाँ इसको मलेरिया था, ये ठीक हो गया। बिल्कुल, और अगर मलेरिया नहीं तो अदरवाइज फिर यूटीआई उसको हुआ हुआ है, तो यूटीआई की ट्रीटमेंट मजीद लॉन्ग करनी पड़ेगी मुझे। ओके, पेशेंट नहीं समझता, इसी बोला आना, बस वो काम खराब हो जाता है। वो ये सोचते होते हैं कि अपनी फीस के लिए बुला रहे हैं, बार-बार बुलाते हैं। मैं वहाँ फ्री करता हूँ अमूमन, जो ऐसे पेशेंट होते हैं उनको कहता हूँ आप आइएगा, मैं फीस नहीं लूंगा, लेकिन मुझे बताइएगा तो। ये बहुत अच्छी बात है, ये हमारे फील्ड की भी कुछ जरूरत होती है उसके तहत। बिल्कुल, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा है, लोग बहुत परेशान हैं, लोग अवॉइड करते हैं, बाज दफा घर में ही रहते हैं कि हम बाद में डॉक्टर को दिखा देंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात जरूर जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया है न्यूज ब्रेक का, लेकिन आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मेट्रो न्यूज।